लेकिन मजमूई तौर पर आप देखिए ना कि इस वक्त 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका मैंगोरा से और सवात के दीगर इलाकों से रब्ता कट चुका है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से रब्ता कट चुका है। तो उन तक जो रिलीफ गुड्स पहुंचाना, उन तक उनकी ज़रूरियात की चीज़ें पहुंचाना, ये भी तो हमारा ही फ़र्ज़ है ना। नहीं जी, हमारे ये यहाँ पर एक मसला है, हर कोई जो है ना वो अपना काम करता है, जो आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर कोई हमारे कोई सोचता है, कोई हमारे काम नहीं करता। अभी सब जो सैलाब से ज़्यादा लोग जो है वो जो बेघर हुए हैं, किसी के घर नहीं है, कुछ बहुत नुकसान हुआ है हमारा, लेकिन यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ सब आती है, लेकिन उधर वो ऊपर स्वाद में आती है, लेकिन मिंगोरा में जो है ये इस किस्म का कोई सवात में ऊपर के इलाके के भी तो लोगों की शिकायत है बहुत ज़्यादा कि उन तक रिलीफ गुड्स नहीं पहुंची, उन तक ज़रूरत की अशिया नहीं पहुंच रही। नहीं, यहाँ नुकसान तो यहाँ भी बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सारा माल जो है ये ऊपर गया है, मिंगोरा की आवाम जो है ये खुद बहुत नुकसान हुआ है इसका, लेकिन कोई कुछ नहीं करता इसके लिए, कोई नहीं करता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी खुद मैंगोरा के रहने वाले हैं। मजमूई तौर पर कोई जो बात हम कर रहे हैं कि क्या सैलाब से निमटने के लिए जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ के दीगर लोग हैं, क्या वो पूरी तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? इसमें तो ऐसा है कि मेरे ख़्याल में ये आफत ही ऐसी आई है कि इसमें बहुत ही मुश्किल है, इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। बहरहाल आर्मी कोशिश कर रही है, राब्ता पुल सारे टूट चुके हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, सड़कें भी नहीं हैं, सैलाब में सारी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। बहरहाल आवाम को जो है आगे आना चाहिए, जिन लोगों के घर बचे हुए हैं वो उन लोगों को बसाएं, उनकी मदद करें। बहरहाल इंतज़ामिया की तरफ से अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो समझ रहे हैं इस वक्त मजबूरी तौर पर जो आप देख रहे हैं कि बार बार एक ही बात का इयादा हो रहा है, एक ही बात दोहराई जाती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, और ख़ास तौर पर जो लोगों का, ये हमने जनूबी पंजाब में भी देखा, ये हमने सिंध में भी देखा, और ये हम सवात में भी देख रहे हैं कि जो मुंतखब लोग हैं वो उनका और उनके लोगों के दरमियान राब्ता नहीं है। ऐसा राब्ता नहीं है कि जिसमें इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में उन्हें ये एहसास हो कि दे आर टेकन केयर ऑफ, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनका ख्याल रखने वाले कुछ लोग मौजूद हैं। एक जो डिसइंचेंटमेंट, एक डिसल्यूजनमेंट जो है वो मजमूई तौर पर नज़र आ रही है, मायूसी की एक कैफियत है जो नज़र आ रही है। हम एक इस आइसक्रीम पार्लर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और हम इसके ओनर से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या कैफियत चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है सवात में, ख़ास तौर पर सैलाब की वजह से, तो क्या इससे मजमूई तौर पर कारोबार पर भी फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो बहुत पड़ा है। कितना आपके ख्याल में फ़र्क पड़ा है? यानी क्या हम अगर क्या कहें परसेंटेज वाइज कितना पड़ा होगा फ़र्क? तकरीबन 60% पड़ा हुआ है। तो आपके ख्याल में कब तक ये रिकवर हो जाएगा, कब तक ये कारोबार दोबारा अपने जोबन पे आ जाएगा? जब तक वो ये सैलाब से जो पुल तबाह हो गए ना वो कंप्लीट नहीं हो जाए तो मेरे ख्याल से ये हालात चलेगा, और बिजली जब ठीक नहीं हो जाए। लेकिन उनके लिए कोशिशें हो रही हैं आपके ख्याल में, और क्या वो कोशिशें ऐसी हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो जाएगा? वो कोशिश होने हो रही है। कौन, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? आप एक बिजनेसमैन हैं, आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं कि जो फ़लाँ इदारा है या फ़लाँ सियासतदान है या फ़लाँ गवर्नमेंट है वो अपना काम प्रॉपर अंदाज में नहीं कर रही? आखिर आप टैक्स देते हैं, सारा काम करते हैं। ज़िम्मेदार तो उसका भी वो अल्लाह की तरफ से है ना, तो ये काम बहुत बड़ा है। जो पूरी तबाह हो गई ना वो बहरीन का आलम जो मटा है, तो मेरे ख्याल से ये जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा, वक्त लगेगा। और ज़िम्मेदार तो सारी जो ये है, ज़िम्मेदार तो है ये MP है जो है हमारे वो। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी मैं आपके बाज़ार में भी घुमा हूँ और आपकी मार्केट में भी आया हूँ, अक्सर जगह जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आम तौर पर लोग अपने MNAs और MPs की शिकायत कर रहे हैं। आखिर इन्हीं MNAs MPs को इतनी मोहब्बत से इन्होंने मुंतखब भी किया था, तो अभी यकायक शिकायत के वो कौन से पहलू हैं? एक मौके पर ना आना, ऐन मुमकिन है अगर वो आपके पास नहीं आया कोई MNA MP है तो किसी दूसरे के पास चला गया हो, ये भी तो मुमकिन है ना? हालात ठीक नहीं है, इस वो तो हालात के बहाना बनाते हैं ना कि हालात ठीक नहीं, हम नहीं निकल सकते, लाना डींग वो पता नहीं क्या हो जाए। यानी खौफ की कैफियत। खौफ की कैफियत है यहाँ पर। स्वाद का आपको पता है पहले जो हालात थे ना, तो अभी
तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो यहाँ पर एक चीज़ बार बार उभर के सामने आ रही है वो ये है कि स्वात की सिक्योरिटी की सिचुएशन, स्वात के अंदर जो एक पॉलिटिकल इनडिफरेंस लोगों का अपने वोटर्स के साथ, अपने मुंतखब नुमाइंदों के साथ, वो बड़ा क्लियर और एविडेंट नज़र आ रहा है। वो जो डिस्कनेक्ट है जो यहाँ की मुंतखब क़यादत और यहाँ के अवाम के दरमियान, उसका अभी तक कहीं कोई इलाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये दुरुस्त बात है कि स्वात में सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर कई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानें ली गई हैं। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि कई मुंतखब नुमाइंदों की जान लेने के लिए उन पर कातलाना हमले भी किए गए हैं। लेकिन ये अल्टीमेट बात है कि ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि कोई स्वात के लोगों को, मैंगोरा के लोगों को आकर ये हौसला दे कि देखिए हम आपके साथ हैं। इकबाल ने कहा था कि गुफ्तार के उसलूब पर काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। जब इतनी बड़ी कैलेमिटी से, इतनी बड़ी आफत से लोग गुज़र रहे हों तो उनके लहजों में तलखी का आ जाना नागुज़ीर है। बहुत सारे छोटे छोटे शिकवों का बड़ा हो जाना भी नागुज़ीर है। बहुत आराम से कही जाने वाली बात को गले की बुलंद आवाज़ के साथ कहना भी नागुज़ीर है। ये तमाम वो बातें हैं जो हुआ करती हैं, फितरी हैं, कुदरती हैं। लेकिन इस मौके पर इन नौजवानों को जिनकी आपने बात सुनी, ठंडा करने के लिए जो सबसे अहम तरीन फ़र्ज़ जो सर अंजाम दिया जाना चाहिए वो ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस, इस इलाके के मुंतखब लोग इन नौजवानों से रब्ता करें, इन नौजवानों की ठाठें मारती तवानाई को चैनलाइज़ करें और इस वक्त जो आफत है चारों तरफ हम मुल्क के देख रहे हैं, इससे निमटने की कोई तदबीर और सबील करें। सियासतदानों के डिस्कनेक्ट की ये बात जो हम स्वात में सुन रहे हैं, यही बात हमने जनूबी पंजाब में सुनी, यही बात हमने सिंध में सुनी और यही बात हमने उन तमाम इलाक़ों में सुनी जहाँ जहाँ पर सैलाब आया और जहाँ जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई। इस वक्त मैं मैंगोरा के सोहराब चौक में मौजूद हूँ और ये जिस वक्त पर मैं बैठा हूँ, ऐसे वक्त में लाहौर, कराची या पंजाब और सिंध के आम तौर पर शहरों की दुकानें खुली होती हैं, लेकिन मैंगोरा में ये वीरानी का सा आलम, ये हू का सा आलम आप इसलिए देख रहे हैं कि मैंगोरा में गुज़श्ता 3 हफ्ते से बिजली मैसर नहीं है। बिजली की तारें टूट चुकी हैं, बिजली की तारों को मरम्मत करने का काम जारी है और हर रोज़ की बुनियाद पर ये कहा जाता है कि आइंदा 2 या 3 दिन में बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन बिजली बहाल नहीं हो रही। बहरहाल अहम तरीन बात अगेन मैं दोहराता चलूँ कि वो डिस्कनेक्ट है जो हमारे मुंतखब नुमाइंदों के और हमारे अवाम के दरमियान है और इस सैलाब ने ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में हमारे सामने कर दी है। एक अहम बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस तरह की आफतें आम तौर पर सियासी क़यादतों की तब्दीली का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही हबीब अकरम को अगले हफ्ते तक के लिए बदलता पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।